उसके बाद कई बच्चे यहाँ पे ये भी होंगे जो परेशान हो रहे होंगे कि भैया मेरा सिलेबस आधा कंप्लीट है, उनके लिए भी ये वीडियो है। रुके रहो, ध्यान से देखो। इस शेड्यूल में हम आप लोग को बीच बीच में टेस्ट के लिए भी टाइम दिए हैं। सोचो ना यार, पूरा मतलब अगर आज 17 तारीख है जो ये वीडियो शूट हो रही है, आप अगर 3 दिन मजे लेने भी चले जाओगे तो 20 दिसंबर से फाड़ सकते हो। जितने भी बच्चे यार वीडियो स्किप करने वाले हैं, ध्यान से सुन लेना। पूरा स्टडी प्लान टाइम टेबल के साथ और किस दिन क्या पढ़ना है ये सारा लेके रखे हुए हैं। और ये प्लानर 20 दिसंबर से शुरू है, यानी कि 2 दिन अगर तुम मजे भी मार लोगे ना, उसके बाद भी जाकर के जेईई मेंस में फोड़ सकते हो। ऐसा टाइम टेबल लेके आए हैं सामने, तो पूरा एंड तक वीडियो देखना। या आपका दोस्त कोई है जो प्रिपरेशन कर रहा है जेईई मेंस की, उसको तुरंत शेयर कर दो और लाइक कर दो वीडियो को फटाफट। ज्यादा लेट नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट लेंगे। और ये प्लानर 20 दिसंबर से शुरू है, तो 2-3 दिन तक अगर आपको नानी के घर जाना है, नानी के घर चले जाओ। गर्लफ्रेंड के साथ घूमने जाना है, जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 20 दिसंबर से हम आप ये चाहते हैं कि ये जो शेड्यूल दिए हैं आपको, इसको फॉलो करके आप एक बहुत बेहतरीन स्कोर लाओ अपने एग्जाम में। जो भी आपका ड्रीम मार्क्स है वो लेकर के आओ। फटाफट, लेट नहीं करेंगे, 5 से 10 मिनट ठहर जाओ, एक बार रुक जाओ। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। तो जेईई मेंस का जैसा कि आपको पता है कि यार जनवरी में आपका एग्जाम है 24 से। अभी हम अप्रैल वाला भी बात करेंगे, उसके लिए बाद में शेड्यूल आएगा। पहले जनवरी वाले बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात, तुम्हारे सामने देख लो, 3 दिन का बोल रहे हैं, मजे मारो। अब क्या चाहते हो यार, अब तो पैनिक मत करो। कम से कम भैया है ना तुम्हारे साथ, शायद आज पहली बार देख रहे हो, बट बहुत अच्छे से याद रखोगे हमको अगर ये प्लानर फॉलो कर लिए तो। अच्छा, अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो अपने पास सिलेबस है, वो ये सिलेबस आपको सामने दिख रहा होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में ये आपके पास सिलेबस है जो आपको कंप्लीट करना है इन 30 डेज में या 24 जनवरी से पहले। एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और इस प्लानर का पीडीएफ भी हम आपको नीचे दे देंगे, वो भी आप ले लेना। अब बात करते हैं, ये सारे सिलेबस को आपको खत्म करना है। अब भैया कैसे खत्म करना है और कहां से खत्म करना है, सब कुछ बताइए। तो सब कुछ बताने के लिए ही इस वीडियो में आए हैं। तो सबसे पहली बात हम करेंगे कि कहां से खत्म करना है। तो याद रखना यार, बहुत कम टाइम है, आपको कॉन्साइज होकर प्रिपरेशन करनी होगी। चीजों को बहुत कम रख के प्रिपरेशन करनी होगी और उसी में ही बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना होगा। तो आपके पास चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होनी चाहिए। ओसवाल पब्लिकेशन की मिल जाती है, अरिहंत पब्लिकेशन की मिल जाती है। और याद रखना, वो सारे चैप्टर वाइज जो जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेंगे, उसमें सॉल्यूशन भी होना चाहिए। आ रही है बात समझ में। और दूसरा स्टडी मटेरियल जो आप पूरे साल भर फॉलो किए हो, क्लास नोट्स जो आप बना के रखे हो और अपने शॉर्ट नोट्स। अब भैया शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हो, तो आपके लिए सॉल्यूशन है। बेहतरीन शॉर्ट नोट्स आप लोगों के लिए रखे हुए हैं हम। आप लोगों के लिए हम यार शॉर्ट नोट्स भी डिजाइन करके रखे हुए हैं, और वो मेरे हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स हैं। ये देखिए, केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स है टोटल 74 पेज का, और हर पेज पे एक एक चैप्टर है। जैसे पीरियोडिसिटी देख लो सामने, इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स हो गया, हर चैप्टर का है। और इसी तरीके से फिजिक्स का भी है अपने पास, और मैथमेटिक्स का भी है। ये पूरा फिजिक्स का शॉर्ट नोट्स है। तो आप लोग अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बना के रखे हो, जो कि बहुत बड़ी भूल थी आपकी, वो भूल भी हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में ये शॉर्ट नोट्स के लिंक मिल जाएंगे, और मैथ का भी शॉर्ट नोट्स है, उसका भी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेंशन लेने वाली कोई जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आपको ये सारे मटेरियल कलेक्ट करने के बाद, अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज, अपने क्लास नोट्स और शॉर्ट नोट्स कलेक्ट करने के बाद, और अपने पास एक टेस्ट सीरीज भी रखे रहना। कोई एक हाई लेवल की, इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज रखे रहना, वो भी बहुत काम आएगी। अब ये हुआ मटेरियल की बात, कॉन्साइज मटेरियल हम इकट्ठा कर लिए। अब उसके बाद जो बारी आती है वो है फुल डे टाइम टेबल की। ये सामने आपके टाइम टेबल है। आपको ये 30 दिन मतलब 20 से लेके 24 तक आपको केवल इसी रूटीन में बंद के रहना है। याद रखना, अब बोलोगे भैया ये रूटीन काफी टफ है, हमें पता है। आपको इस रूटीन में खाना खाने, फ्रेश होने और थोड़ी देर रेस्ट करने और पढ़ाई करने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। और याद रखना मेरी बात, अगर आपको जेईई मेंस में एक बेहतरीन मार्क्स स्कोर करना है, तो आपको ये शेड्यूल आखिरी के मंथ में करना होगा। कोई भी बच्चा जो एनआईटी या आईआईटी में पढ़ रहा है, वो ये शेड्यूल फॉलो करके ही जाता है। और हम आपको सच बताएं तो बहुत सारे बच्चे ये रूटीन फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही सेलेक्ट हो पाते हैं। तो ये याद रखना, जितनी इफेक्टिविटी आपकी इस शेड्यूल में रहेगी, उतना ज्यादा आपका मार्क्स बूस्ट होगा।
देख लो सामने है, आपको डेली सुबह 6 से 6:30 सबसे पहले इनऑर्गेनिक रिवाइज करना है। आपको पता है इनऑर्गेनिक यार रटने वाली चीज है, डेली अपने बगल में एनसीईआरटी रखा किया करो और जैसे ही 6 बजे बेड से उठो इनऑर्गेनिक की रीडिंग तुरंत एनसीईआरटी से शुरू कर दो। एक पी ब्लॉक से शुरू करो और डीएफ ब्लॉक, मतलब धीरे धीरे आपको सारे एनसीईआरटी की रीडिंग लेनी है और साइड बाय साइड में अपने की पॉइंट्स लिखते रहना है ताकि रिवीजन के टाइम में आप तुरंत उन की पॉइंट्स पे देखो, क्योंकि बार बार आप एनसीईआरटी रिवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उसके बाद 7 बजे तक फ्रेशन अप होके बिल्कुल, उसके बाद 7 बजे से 1 बजे तक आपको अपने रूम में बंद हो जाना है। बंद होके क्या करना है सुनो, 7 बजे से लेके 8:45 तक आपको फिजिक्स पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक। 9 बजे से 10:45 तक आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक। और 11 से 12:45 तक आपको मैथ्स पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक। और उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक आप अपने आफ्टरनून मील लीजिए, थोड़ा सा फ्रेश होना है, फ्रेश हुई, आपको आराम करना है, आधे घंटे की नैप लेनी है, आधे घंटे का नैप लीजिए। अब आपके दिमाग में बात चल रही होगी कि भैया ये जो आप 1 आवर 45 मिनट का जो आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में जो शेड्यूल रखे हो, इसमें पढ़ना क्या है, इसमें पढ़ना क्या है भैया? तो यही आपके सामने आगे हम रखे हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। लेकिन याद रखना, आपको एक दिन में फिजिक्स का एक चैप्टर, केमिस्ट्री का एक चैप्टर और मैथ का एक चैप्टर खत्म करना है। जैसे मान लीजिए आज आप 20th पे हैं, 20th दिसंबर पे हैं, तो फिजिक्स का अगर 20th दिसंबर पे देखा जाए तो आपको एनएलएम फ्रिक्शन करना है फिजिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स करनी है केमिस्ट्री में और फंक्शन करना है मैथ्स में। तो आप क्या करेंगे, पहले स्लॉट में फिजिक्स के आप उस चैप्टर को, एनएलएम फ्रिक्शन है अगर 20 को, तो उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, उसके जो क्लास नोट्स आपके पास है उसको अच्छे से पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस 1 आवर 45 मिनट के स्लॉट में। इसी तरह केमिस्ट्री के भी उस चैप्टर के लिए करना है और मैथ के भी उस चैप्टर के लिए करना है। अभी वो चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी आप ज्यादा से ज्यादा क्या किए होंगे, क्लास नोट्स रिवाइज किए होंगे और शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए होंगे या फिर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे इस 1 आवर 45 मिनट के स्लॉट में। फिर उसके बाद 2 बजे से 5 बजे तक, मतलब 1 से 2 रेस्ट ले लिए, अब ऊपर का 7 से 1 का स्लॉट खत्म हो गया। अब रेस्ट लेने के बाद फिर से 2 से 3 1 घंटे फिजिक्स, यानी कि उस 1 घंटे फिजिक्स में क्या करना है, यही जो 20th को अगर फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स है तो ऊपर थर्मोडायनेमिक्स का रिवीजन किए। अब उसके क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग की बारी आ चुकी है। 2 से 3 फिजिक्स की क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग, 3 से 4 केमिस्ट्री की और 4 से 5 मैथ्स की, उसी चैप्टर की, अगर 20th को जो चैप्टर है उसकी। और इसी तरीके से आपको पूरा 20 दिसंबर से लेके 12th ऑफ जनवरी तक का शेड्यूल दिए हैं। आपको इसी शेड्यूल में रहना है पूरा 12th ऑफ जनवरी तक। जो जो चैप्टर जिस डे पे दिया गया है वो चैप्टर आपको उसी डे पे फिनिश करना है। सुबह में आपको थ्योरी रिवाइज करनी है और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करने हैं। फिर दोपहर में भी 1-1 घंटे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उन पर्टिकुलर चैप्टर के। फिर 5 से 5:15 आप मस्त चाय पीजिए, कोई दिक्कत नहीं घर वालों के साथ, और 5:30 बजे फिर से पढ़ने बैठ जाना है 9:30 बजे तक। इसमें भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के 3 स्लॉट हैं और 70 मिनट देना है आपको। ये 70 मिनट याद रखना, ये वाले 70 मिनट याद है वो वाला पिक्चर, उसी तरीके का सीन आपके साथ है। ये 70 मिनट आपको, 70 मिनट फिजिक्स की प्रैक्टिसिंग, केमिस्ट्री की प्रैक्टिसिंग 70 मिनट और 70 मिनट मैथ की प्रैक्टिसिंग। यानी कि आप 1 घंटे से कोशिश करिएगा कि 1 से 1.25 घंटे में आप सुबह में थ्योरी रिवाइज करने के बाद, तो उसके बाद जहां भी स्लॉट में दिया है आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे होंगे। क्योंकि जेईई मेंस में अगर आपको स्कोरिंग करना है या स्कोर लाना है तो आपको प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना है और प्रैक्टिस आपको चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करना है ताकि आप सीधे वहीं डोरे डालें जहां से आपका मार्क्स स्कोर हो सकता है। अच्छा भैया, 9:30 बजे तक वो चैप्टर आपका खत्म हो गया है। अब 9:30 से 10:30 तक आराम से थोड़े से घर वालों से बात करिए, लेकिन उनसे दूर रहिएगा जो कि आपका मोटिवेशन डाउन करे। और फिर 10:30 से 11:30 बजे तक आपको डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस लर्न करने हैं अपने शॉर्ट नोट से। याद रखना, अगर आपको लगे कि कोई रिएक्शन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसका मैकेनिज्म अपने क्लास नोट से रिवाइज कर सकते हो। और याद रखना, आपके भैया आपके लिए सारा काम करके रखे हुए हैं। आपके पास केमिस्ट्री के भी, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन हम आपको दे रखे हैं यार, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको सारे रिएक्शन मिल जाएंगे, सारे फॉर्मूलेज मिल जाएंगे। और यहां पे देखो सारे रिएक्शन देख रहे हो, छोटे छोटे करके आइसोमेरिज्म के, ये देखो पूरा हाइड्रोकार्बन्स के सारे सब कुछ दिए हैं, छोटी छोटी पॉइंट्स, एकदम मेजर पॉइंट आपको दिए हुए हैं। आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, सारे चैप्टर के हैं। अच्छा भैया, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेली लर्न करनी है, क्योंकि यार रिवाइज नहीं करोगे तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐसा है जो आपको भूल जाएगा। इसीलिए आधे घंटे इनऑर्गेनिक के लिए सुबह दिए हैं और अभी 10:30 से 11:30 ऑर्गेनिक के लिए भी जगह दी है। अगर आपका मन करे तो आप ऑर्गेनिक के कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं स्लॉट में, क्योंकि कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो होते हैं काफी हेल्प करते हैं। कन्वर्जन वाले क्वेश्चन जो है आपको रिएक्शन भी लर्न करने में हेल्प करते हैं, यहां तक कि मैकेनिज्म भी लर्न करने में हेल्प करते हैं। तो इस स्लॉट में आप चाहे लर्न करो रिएक्शन या फिर प्रैक्टिस करो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो, बट हम बोलेंगे एक दिन रिवाइज करना रिएक्शन और अगले दिन उसी रिएक्शन पे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन करना। उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे तक 11:30 से 12 बजे तक अपने आप को प्रिपेयर करो नेक्स्ट डे के लिए। आप शेड्यूल में जाओ, देखो कि अच्छा आज 20 दिसंबर को हमने ये काम खत्म कर लिया है, 21 दिसंबर को भैया ने क्या शेड्यूल दिया हुआ है वो आप यहां पे देखो और अपने सारे नोट्स को बाहर निकाल के रखे हो, ताकि अगला दिन आपका वेस्ट ना हो कि आप नोट्स निकालने में लग गए। नहीं, आपको उसी दिन आधा घंटा देना है और अपने जो कल जो पढ़ना है, आपको जो चैप्टर्स आपको कल पढ़ने हैं उन चैप्टर के नोट्स निकाल करके रखे रहो। उसके बाद 12 से 6 आपको नींद लेनी है, आराम से 6 घंटे की नींद यहां, और दोपहर में आंख बंद करने का टाइम दिए आधे घंटे के लिए। अच्छा भैया, अब उसके बाद कई बच्चे यहां पे ये भी होंगे जो परेशान हो रहे होंगे कि भैया मेरा सिलेबस आधा कंप्लीट है, उनके लिए भी ये वीडियो है। रुके रहो, शुरुआत में हम मेंशन करना भूल गए हैं। 1 मिनट भैया रुके रहिए, आप लोग के लिए भी थोड़ा सा तो रुको यार, सब्र करो। अब रुकिए, अब ये 20 से 12 जनवरी तक आप यहां पे आप देख लीजिए, आपके पास सारे चैप्टर, लगभग सारे चैप्टर यहां पे नोटेड हैं। मतलब आप अगर डेली सारे चैप्टर जैसे शेड्यूल में दिया है वैसे अगर कंप्लीट करते जाए तो 12 जनवरी तक आप अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लोगे, एक ओवरऑल रिवीजन विद प्रैक्टिस, विद कंप्लीट रिवीजन के साथ। अब भैया 12 जनवरी के बाद क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो आप ये पूरा चैप्टर बारी बारी से एक एक दिन करके पूरा खत्म करिए। उसके बाद इसमें एक और छोटी सी बात हम करना चाहते हैं। कई बच्चे सोच रहे होंगे जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जिनका सिलेबस इनकम्प्लीट है इस प्लॉट को आप अपने तरह से, आप अपने साइड से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी लड़के का मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट कंप्लीट है, उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, तो वो इस प्लेस पे अपना कोई चैप्टर जो उसको वीक लगता है वो यहां पे मेंशन कर सकता है। आ रही है बात समझ में? मतलब इसमें जो आपको चीजें लग रही कि वो आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, वो आप यहां पे ले आके उस चैप्टर की जगह हटा के कोई दूसरा चैप्टर यहां पटक सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। अब जो बच्चों का सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है, जैसे मान लो करंट कोई बच्चा नहीं पढ़ा, वैसे पढ़ा होना चाहिए, लेकिन अगर करंट मान लीजिए कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो उस डे पे वो क्या करेगा, उस डे पे वो करंट के 1 शॉर्ट वीडियो देखेगा, क्योंकि लंबी वीडियो देखने का टाइम नहीं है, और शॉर्ट नोट्स देखेगा जो हमने आपको प्रोवाइड किए हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा कि कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। याद रखना, आप अगर करंट नहीं पढ़े उससे पहले या जो भी चैप्टर आप नहीं पढ़े उससे पहले, तो आप उसको पूरा कवर नहीं कर सकते हो, आपके पास इतना टाइम नहीं है। बट आप 1 शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट नोट्स या क्लास नोट से अंदाजा लगा सकते हो कि उसमें फॉर्मुलेज क्या हैं और क्या की टर्म्स हैं, वो आप याद रख सकते हो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ सकते हो कि कैसे सवाल आए। इससे क्या होगा कि अगर कोई हल्का सवाल आएगा तो आप उसको बना लोगे। हम ये चाहते हैं कि आपका कोई हल्का सवाल ना छूटे। मान लो कोई एक सिंपल से फॉर्मूले पे अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है और आप चैप्टर देखे ही नहीं हो, तो वो आपका क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तो जो चैप्टर आपका इनकम्प्लीट है उसके 1 शॉर्ट वीडियो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और शॉर्ट नोट से आपको उसको रिवाइज करना है, और इसी तरह करते करते आपको 12 जनवरी तक कंप्लीट करना है। और जो चैप्टर आपको लगे छूट गया है उसको आप ऐड ऑन कर लीजिएगा 12 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में या 17 जनवरी के बीच में। अब भैया टेस्ट की बात करते हैं। ध्यान से देखो, इस शेड्यूल में हम आप लोग को बीच बीच में टेस्ट के लिए भी टाइम दिए हैं। जैसे 23 दिसंबर को अगर देखोगे या हर 3 दिन के गैप पे देखोगे, आपको सुबह टेस्ट देने हैं। यहां पे देखना केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही स्लॉट दिए हैं, हम एक स्लॉट गायब कर दिए हैं। तो आपको वो, जैसे देखो फिजिक्स केमिस्ट्री दिए, मैथ नहीं दिए हैं, तो अब मैथ के सारे स्लॉट में 3 घंटे के पकड़ के आपको टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस करनी है। और इसी तरह से फिर 3 दिन के गैप पे आपको देखिए 27 दिसंबर को फिर आपको टेस्ट देना है, उसकी एनालिसिस करनी है, और एनालिसिस भी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। एनालिसिस मान लो कोई क्वेश्चन गलत हो गया, तुरंत
जाके उसका क्लास नोट्स देखना है, शॉर्ट नोट्स देखना है और उस पर रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन देखने, तब जाके उसको प्रॉपर एनालिसिस कहा जाता है। ये नहीं कि अच्छा ये गलत कर दिए खटाक से साइड हटा दिए, नहीं नहीं ये नहीं करना है। और 3-3 दिन के गैप पे देखिए फिर 31 दिसंबर को आपको टेस्ट देना है, एनालिसिस करनी है, बीच बीच में आपको टेस्ट भी देते रहना, इसीलिए शेड्यूल उस तरह से डिजाइन किया गया है। अब भैया 12 जनवरी के बाद क्या करेंगे, तो 12 जनवरी के बाद देखो अगर आपको लगता है कि किसी चैप्टर पे आपको और टाइम देना है तो 15 से 17 जनवरी के बीच में उसको खत्म कर लेना है। और आपको अगर लगता है कि नहीं 12 जनवरी तक अगर आपका सारा सिलेबस खत्म हो गया है, तब आपको 12 जनवरी से डेली 2 पेपर, एक सुबह में एक दोपहर में और शाम को, उन दोनों पेपर की एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में जो क्वेश्चन आपको गलत हुआ है या जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये हमें अच्छे से नहीं आया, उसके तुरंत क्लास नोट्स देखने हैं और वहां से 2-3 उसके बेस्ड एग्जाम्पल भी देखने हैं, तब जाकर के वो टॉपिक आपका कहीं ना कहीं क्लियर होगा। या फिर मॉक टेस्ट में आप कोई भी क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो अगर कोई की कॉन्सेप्ट मिले आप उसके शॉर्ट नोट्स में, अपने शॉर्ट नोट्स में उसको ऐड ऑन कर लीजिए। और इस तरह करते करते आप 24 जनवरी तक अप्रोच करेंगे। और ये आपके लिए सोचो ना यार, पूरा मतलब अगर आज 17 तारीख है जो ये वीडियो शूट हो रही है, आप अगर 3 दिन मजे लेने भी चले जाओगे तो 20 दिसंबर से फाड़ सकते हो। आप चाहो तो अभी से अगर डेडिकेटेड हो तो कल से ही ये शेड्यूल फॉलो कर लो। हम 3 दिन का गैप इसलिए दिए हैं ताकि बच्चों तक वीडियो पहुंचने में टाइम लगे। और आई होप यार कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये शेड्यूल पसंद आया होगा। अब थोड़ा मोटिवेशन बूस्ट हुआ होगा, भैया है तो क्यों क्या चिंता करते हो यार। अब फटाफट मेरा एक काम कर दो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो और जिनको भी ये वीडियो की जरूरत है उन्हें शेयर करो। अगर आपके दोस्त को जरूरत है, थोड़ा सा उसके गले में सांस आएगी कि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग 1 महीने में फोड़ सकते हैं। अगर आधा सिलेबस भी कंप्लीट है उनके लिए भी सॉल्यूशन बता दिए, पूरा सिलेबस भी कंप्लीट है तब भी फोड़ के आओगे। और सोचो जब जनवरी में एक ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी तो अप्रैल में तो फोड़ने के लिए तैयार ही है। तो जल्दी से फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा दो, वीडियोस आती रहेंगी और मोटिवेशन आप लोग का बना रहना चाहिए। इसके लिए हम आप लोग को मोटिवेट करते रहेंगे। मिलते हैं यार तब तक के लिए अगले वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका कोई भी प्रॉब्लम हम रहने नहीं देंगे। मिलते हैं तब तक के लिए यार अगले वीडियो में। ध्यान रखना अपना, बाय।